Hello everyone, I hope you are all fine and safe. Today we will see the exercise number 10.3 of chapter number 10 circle from class 9. So let's start the video. Before we solving the questions of exercise 10.3, we will see the one theorem number 10.5. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. थ्योरम 10.5 बोल रहा है कि हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल को पास करवा सकते हैं. इसके पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, और देखा था कि वो यूनिक सर्कल ही पास करवा सकता है. ओके, सो हमें अब क्या करना है, इस थ्योरम में उसे प्रूव करना है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है. ओके, सो नाउ मूव टू दी प्रूफ. सो आई विल टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट. सो लेट अस टेक three non-collinear points A, B and C. Okay, A, B and C. So 1, 2 and 3. Okay, A, B and C ये क्या है, नॉन कोलिनियर का मतलब कि सेम लाइन पे ना हो. तो सेम लाइन पे है क्या, नहीं. सो हमने क्या किया, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले ली. नाउ सेकेंड में क्या करते थे, हम A टू B ज्वाइन करते थे एंड B टू C. सो ज्वाइन AB एंड BC. ओके, सो नाउ ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स A एंड B. ओके, इन दिस वे एंड B टू C इन दिस. नाउ उसके बाद में क्या करते थे, हम AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे एंड BC लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे. सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन. नाउ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. ओके, अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे. ओके, और यहाँ एक आर्क निकालेंगे. ठीक है, और यहाँ एक आर्क, और इस डिस्टेंस को बिना डिस्टर्ब करे B पॉइंट से एक आर्क निकालेंगे. ओके, जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करे और यहाँ एक. ओके, नाउ हमें टू इंटरसेक्शन पॉइंट मिले. ओके, now these two intersection point join by scale. okay, in this way. okay, अब ये हमने क्या किए, किसका, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले. अब हमें क्या करना है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. सो हम क्या करेंगे, B पॉइंट से हाफ डिस्टेंस लेंगे. ठीक है, और फिर यहाँ एक आर्क देंगे, एक यहाँ कट करेंगे और यहाँ एक कट कर देंगे. नाउ सॉरी, यहाँ एक कट और यहाँ एक कट. अब इस डिस्टेंस को बिना डिस्टर्ब करें C पॉइंट से यहाँ एक कट कर देंगे और यहाँ एक कट कर देंगे. नाउ हमें और दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, A और A. इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. ओके, थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड कर देंगे ताकि आगे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो क्या कहलाता था, हमारा सेंटर. ओके, सो नाउ इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम O पॉइंट. ओके, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. जो हमने कर दिया, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का. ओके, सो और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे, O पर. सो let they intersect at O. now join OA, OB and
ओ सी। अब हमें क्या करना है, ओ ए को ज्वाइन करना है, ओ बी को ज्वाइन करना है और ओ सी को। ओके, सो ज्वाइन ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ बी, ओ बी एंड ओ सी, ओ सी। ओके, नाउ वी विल हियर अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के हमने कंस्ट्रक्शन किया। ओके, नाउ वी मूव टू दी प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, देखिए हमने यहाँ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ली, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। ओके, नाउ अगर हमने इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन की, ओके, और यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये 90 डिग्री का होगा, ये कॉमन साइड होगी दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन साइड है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी इसके। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये ए बी है, ओके, और हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर कर रहे हैं, इस तरह से। ओके, सो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल में ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ओके, नाउ उसी तरह इस ट्रायंगल में कौन थे, ओ बी सी, इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, तो फिर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। और इसका रीजन क्या होगा, पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, point on a perpendicular bisector of a line segment is equal in length from the endpoints of the given line segment। ओके, देखिए ये एंड पॉइंट्स है, और ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, और ये एंड पॉइंट्स है, ए एंड बी एंड पॉइंट्स है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, होगी ना। ओके, सो हमने प्रूव कर सकते कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो क्या बात, सिंप्लिसिटी से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, और ये हमने कर चुका है। ओके, सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, from first and second OA is equal to OB, okay, and OB is equal to OC, okay, और मैं इनको कंसीडर करता हूँ एक डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो एक डिस्टेंस मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जिसको बोलूँगा मैं R। ओके, सो लेट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। मैंने क्या किया, R डिस्टेंस। सो ये क्या होगा, OA R हो जाएगा, OB R हो जाएगा, और OC क्या हो जाएगा, सॉरी OC क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। नाउ टेकिंग O एज अ सेंटर एंड R एज अ रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, O को सेंटर मान रहा हूँ, ओके, एंड OC को रेडियस, मतलब मुझे यहाँ से डिस्टेंस लूँगा या यहाँ से सेम ही होगा, और यहाँ से भी लूँगा तो सेम ही होगा। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो इन दिस वे एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, जो कि C पॉइंट से B पॉइंट से और A पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, सो आई विल राइट नाउ, हमने क्या किया, सेंटर टेक किया, सो टेकिंग O एज अ सेंटर एंड R as a radius and draw a
सर्कल। ओके, हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, ओ को सेंटर माना, ओ को क्या माना, ओ को सेंटर, ओ ए को रेडियस, और फिर क्या कर लिया, सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमें क्या पता चला कि ए बी एंड सी से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो रहा है। सो दैट इम्प्लाइज इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन सर्कल। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव देर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल, मतलब एक ही सर्कल यहाँ से ड्रॉ हो सकता है। ये हमें अब क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, हमने तो प्रूव कर दिया कि एक सर्कल इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, बट एक ही सर्कल यहाँ से पास हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है। सो अब कैसे प्रूव करेंगे, हमने पहले पढ़ा है कि कोई दो नॉन पैरेलल लाइंस है ना, कोई दो नॉन पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए इस फिगर में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, और ये एक ही पॉइंट पर क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये एक ही सर्कल, एक ही सेंटर होगा, है ना, और एक सेंटर है, मतलब एक सेंटर से हम एक ही सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो सिंस two non-parallel line intersect at one and only one point, एक ही पॉइंट से पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है ना। अब देखिए हमने पैरेलल लाइन ली तो ये क्या कर सकती है कि टू पॉइंट्स में इंटरसेक्ट होती है ना, बट इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। सो हमने लिखा सिंस टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। सो अब देखिए वन पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, ओ इज दी ओनली वन सेंटर, therefore this circle, okay, the above circle is one and only one circle which passes through points A, B and C. This is complete about the theorem number 10.5. Now move to the questions of exercise number 10.3. So first question is, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? Okay, so हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है और बताना है कि कितने उन सर्कल में क्या है कॉमन पॉइंट्स है और कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं। ओके, कॉमन पॉइंट वो हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम क्या करेंगे, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ओके, इन दिस वे आई ड्रॉ सर्कल, वो भी डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल है। ओके, सो आई टेक दिस सर्कल with center P, okay, and again I will take bigger circle. Okay, अब देखिए इन दोनों सर्कल को आप कंपेयर करोगे, है ना, रिलेट करोगे, तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं। सो इट हैज़ नो एनी कॉमन पॉइंट। ओके, सो नो पॉइंट इन कॉमन। ओके, ये फर्स्ट केस हो गया। नाउ अब सेकेंड केस क्या करते हैं हम कि सेम रेडियस का सर्कल लेते हैं। ओके, सेम रेडियस का सर्कल लेते हैं। यहाँ मुझे बताना है कि कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए। नाउ आई टेक सेम रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ओके, एंड just intersect at one point. Okay,
ये जो सेकेंड सर्कल है इस फर्स्ट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहाँ क्या होगा, 1 पॉइंट इन कॉमन, क्योंकि दोनों सर्कल में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। नाउ दिस इज द सेकेंड केस। ओके, दिस इज सेकेंड केस। मैंने क्या किया, पहले डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल लिए जो कि थोड़े से दूर थे डिस्टेंस में, फिर मैंने क्या किया, इस सर्कल को इसके पास लाया। सो इस तरह से, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। तो इन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट कितना होगा, कितने हो गए, 1। ओके, सो 1 पॉइंट इन कॉमन। सो दिस इज सेंटर P, दिस इज सेंटर Q। नाउ थर्ड केस, अब मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को और थोड़ा अंदर लाऊंगा। ओके, सो थर्ड केस इज, नाउ थर्ड केस, sorry, no. In this way I draw a circle, okay, with center P। okay, this is a P center। now हमने क्या किया, अब जो सेकेंड सर्कल यहाँ था, है ना, यहाँ एक 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, उसको हम और थोड़ा अंदर ला रहे। ओके, सो इन दिस वे। नाउ अब देखिए, ये सर्कल, सेकेंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल में क्या मिल रहा है हमें, 2 कॉमन पॉइंट। यहाँ एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है और यहाँ एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये दोनों सर्कल के पास एक ए पॉइंट है। सो ए वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा दोनों के लिए। ओके, ये इसका सेंटर Q है। ओके, नाउ इस केस में क्या होगा, थर्ड केस में 2 पॉइंट इन कॉमन। ओके, अब यहाँ 2 पॉइंट्स क्या आ गए, कॉमन हो गए। नाउ अब मैं इस सर्कल को और क्या करूँगा, और इंटर करूँगा, है ना, इधर और थोड़ा सा ये और लाऊंगा, तो क्या होगा कि ये जो सर्कल है इसके अंदर आ जाएगा, है ना, इस तरह से ये एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर P है, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा सर्कल जिसका सेंटर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट होगी क्या, नहीं। ओके, सो इस केस में क्या होगा, नो पॉइंट इन कॉमन। देन ये हो गया फोर्थ केस। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को, ये जो बड़े वाले सर्कल को और साइड कर दिया इधर साइड, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ केस क्या हो जाएगा, एक छोटा सर्कल बन गया जिसका सेंटर P है, और ये बड़ा सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है, Q है। ओके, सो इस केस में क्या आ जाएंगे, 2 कॉमन पॉइंट, मतलब हमें मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स मिल सकते हैं, ओनली 2। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा ही गया था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर कितना आएगा, 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। ओके, नाउ question number second is, suppose you are given a circle, give a construction to find its center। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है। ओके, बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, अब हमें बताना है कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल, है ना, पास हो रहा है, ये देखे थे हमने। ओके, तो हम क्या करते थे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते थे। ओके थे, और उन की क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, और फिर इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते थे वो क्या हो जाता था, सेंटर हो जाता था। अब हम क्या करेंगे, हमें सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर 2 या 3 क्या कर लेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे जिसको नाम देंगे A, B एंड C। ओके, अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट्स AB एंड BC। ओके, नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके, सो इस तरह से, मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे और यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। ओके, इस तरह से फिर इस लाइन सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ इन दिस वे। ओके, तो
एक हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, और यहाँ जब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ओके, मैं आपको जस्ट समझाना चाहता था, बट आपको ये बाय यूजिंग कंपोज करना है। ओके, सो इट इज कंप्लीट अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. इट मीन्स दैट कि दो सर्कल्स है जो कि टू कॉमन पॉइंट पर क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, तो हमें प्रूव करना है कि उनके जो उसका जो सेंटर से जब हम लाइन पास करेंगे तो वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, टू सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q इंटरसेक्ट एट A एंड B। ओके, देखिए हमने टू सर्कल बनाए जिसमें कि टू कॉमन पॉइंट्स है A एंड B। ओके, नाउ अब देखिए कॉमन कॉर्ड क्या होगी इनमें, A से जब B को ज्वाइन करेंगे, सो इस सर्कल के लिए भी ए बी कॉर्ड होगी और इस सर्कल के लिए भी ए बी कॉर्ड होगी। सो कॉमन कॉर्ड क्या होगी, यहाँ ए बी होगी। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हम इस सेंटर से लाइन सेगमेंट पास करते हैं, इन दोनों सेंटर से पास होने वाली लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और बाइसेक्टर का मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो फर्स्ट we have to prove AM is equal to BM. okay, AM is equal to BM, and second angle AMP, okay, angle AMP is equal to 90 degree, ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ फर्स्ट प्रूफ। ओके, नाउ आई कंस्ट्रक्ट ओके सम लाइन सेगमेंट। नाउ जॉइन A to P। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, A to P ज्वाइन किया। ओके, एंड A to Q भी ज्वाइन किया। ओके, नाउ A to Q एंड A to P ज्वाइन किया। ओके, एंड A to Q, उसी तरह P to B ज्वाइन किया एंड B to Q ज्वाइन किया। नाउ I consider two triangle APQ. Okay, now consider two triangle APQ and triangle PBQ. Okay, APQ and BPQ and BPQ, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, कंसीडर किया। अब दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करना है, मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, सो देखिए AP इस ट्रायंगल में, ये पूरा ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। ओके, ए बी रेडियस है इस सेम सर्कल की और ए बी रेडियस है इस सेम सर्कल की। ओके, सो AP इज इक्वल टू BP, रीजन इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, नाउ AQ इज इक्वल टू BQ होगा। ओके, AQ इज इक्वल टू BQ होगा। इसमें देखिए AQ क्या है, इस सर्कल की रेडियस है और BQ भी इस सर्कल की रेडियस है। ओके, सो AQ इज इक्वल टू BQ, इसका भी रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड PQ इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। ओके, सो PQ इज इक्वल टू PQ, कॉमन, रीजन इज कॉमन। ओके, नाउ बाय S side rule both the triangles are congruent, so triangle APQ is equal to triangle BPQ. Okay, reason is SSS rule. Now these two triangles are congruent. Now अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए। सो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल की इक्वल होगा। ओके, सो इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, रीजन इज बाय CPCT। ओके, नाउ मैंने क्या किया, अब दो ट्रायंगल कंसीडर किए, AMP एंड ट्रायंगल BMP। ओके, नाउ कंसीडर ट्रायंगल AMP। ओके, AMP and triangle BMP. Okay, BMP. Now
AP is equal to BP. Reason is radii of same circle. Okay, so AP is equal to BP. Reason radii of same circle and एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. देखिए हम ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं, ताकि देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो बाय सिंप्लिसिटी से AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा. ओके, और हमें वही तो प्रूव करना है फर्स्ट में. ओके, AM इज इक्वल टू BM. नाउ हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कंसिडर कर लिए. ओके, और AP इज इक्वल टू BP क्या होगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. AP इज इक्वल टू BP. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ कहाँ से प्रूव किया हमने, प्रूव अबो. ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन इज प्रूव अबो. नाउ PM in both the triangles is common. Okay, so PM is equal to PM. Reason is common. So these two triangles, triangle AMP is congruent to triangle BMP. Okay, so अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM. ओके, सो AM इज इक्वल टू BM. CPCT से ये प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रूफ. अब हमें दिखाना है कि ये वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो. नाउ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके, सो देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा. ओके, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मतलब एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP. ओके, सो एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP. रीजन इज CPCT से. ओके, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP. अब देखिए ये दोनों एंगल मिलकर क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. ओके, दिस स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर. ओके, सो एंगल AMP प्लस एंगल BMP इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP. नाउ वी टेक दी इन द प्लेस ऑफ एंगल BMP इज इक्वल टू AMP. ओके, सो AMP प्लस एंगल AMP is equal to 180 degree. Now both the terms are equal. Okay, so and प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, इनके एडिशन हो जाएगा. सो ट्वाइस ऑफ एंगल AMP इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ अब हमें निकालना है एंगल AMP की वैल्यू. सो एंगल AMP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल टू एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का होगा. इसका मतलब कि PQ क्या कर रही है, परपेंडिकुलर भी है, और क्या कर रही है, AM इज इक्वल टू BM है. ओके, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी है. ओके, बाइसेक्ट भी कर रही है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी. ओके, सो हमने सेकंड भी प्रूव कर दिया. नाउ इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दी ऑल द क्वेश्चंस. ओके, नाउ दिस इज द कंप्लीट exercise number 10.3. okay, now in next video we will see the next concept of this chapter. So thank you and stay safe.